नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के भाग 1 की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे जनसंख्या का वितरण तथा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं परिचय से। जनसंख्या वितरण को हम परिभाषित करें तो जनसंख्या वितरण का तात्पर्य है वह जगह या वह स्वरूप जिसमें लोग रहते हैं। भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। दोस्तों, असमान से अर्थ है कि भारत में जनसंख्या का वितरण हर जगह एक समान नहीं है। कहीं पर ये बहुत ज्यादा तो कहीं पर बहुत ही कम है, कहीं पे कम तो कहीं पे ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम जनसंख्या वितरण की चर्चा करेंगे। दोस्तों, उपरोक्त मानचित्र के आधार पे हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में जनसंख्या असमान रूप से फैला हुआ है, अर्थात हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। आपको पता है, दुनिया में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। दोस्तों, बात करते हैं कि वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी तथा वर्तमान में लगभग 1.37 बिलियन है। मित्रों, इस मानचित्र के अगर हम विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आते हैं। दोस्तों, जनसंख्या वितरण का विश्लेषण अगर हम थोड़े और करीब से करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। मित्रों, हमें इस चार्ट के द्वारा पता चलता है कि भारत में महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, इन सभी राज्यों की कुल आबादी भारत की आबादी का 76% है, जबकि अरुणाचल प्रदेश 0.11%, उत्तराखंड 0.83%, जम्मू एंड कश्मीर 0.98% तथा अन्य राज्य 22.08% है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भौतिक कारक में जनसंख्या का वितरण जलवायु तथा पानी की उपलब्धता पे बहुत हद तक निर्भर करती है। जिन स्थानों की जलवायु अनुकूल होती है तथा पानी की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होती है, वहां स्वाभाविक रूप से जनसंख्या का वितरण अधिक होगा। जैसे कि भारत के मैदानों, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिले, हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है, अर्थात ज्यादा है। दोस्तों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौतिक कारक में ही आते हैं आपके सिंचाई का विकास, खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता। मित्रों, सिंचाई के विकास के कारण राजस्थान, खनिज और ऊर्जा संसाधनों के विकास के कारण झारखंड एवं परिवहन नेटवर्क के विकास के कारण
प्रायद्वीपीय राज्यों की जनसंख्या के घनत्व में परिवर्तन आया है, अर्थात ये जनसंख्या न्यूनतम थी जो अब मध्यम से उच्च हो गई है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक की चर्चा करेंगे। मित्रों, जनसंख्या वितरण में सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक कारकों को मुख्य माना गया है। स्थायी कृषि का विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन नेटवर्क के विकास, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, ये सभी कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि भारत के तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेशों में हमेशा से ही जनसंख्या घनत्व उच्च रहा है, जबकि इन प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में दोस्तों गिरावट देखी गई है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास तथा परिवहन नेटवर्क के कारण हमेशा उच्च बना रहा है। मित्रों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में ही आते हैं आपके औद्योगिकरण, विकास और शहरीकरण। दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर जैसे राज्यों में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या का घनत्व उच्च पाया जाता है, क्योंकि ग्रामीण नगरीय प्रवास दर इन राज्यों में उच्च बना रहता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में सीखा जनसंख्या वितरण तथा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। मित्रों, अगली वीडियो में हम सीखेंगे जनसंख्या का घनत्व। तब तक के लिए धन्यवाद।